हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अंशु कपूर और ये है लेक्चर नंबर 17 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। और आज का टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। सो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 1 है नो वर्क इज डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, तो यहां पर हम एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करते हैं। ओके, और आपको पता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है। अब यहां पर हम एक पॉइंट लेते हैं A और यहां पर एक पॉइंट है B। यहां पर एक चार्ज लगा हुआ है Q0 A पॉइंट पर। ओके, इस चार्ज को A से B तक हमें लेकर जाना है। ओके, तो A पॉइंट पर पोटेंशियल को हम एक बार लेते हैं VA और B पॉइंट पर पोटेंशियल को लेते हैं VB। ठीक है, आपको पता है, लेकिन यहां पे लिखते हैं फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन आपको याद होगी। इन टर्म्स ऑफ वर्क हम लेकर कहां जा रहे हैं? B पर, तो पहले लिखेंगे VB माइनस कहां से लेके जा रहे हैं? A से, तो बाद में लिखेंगे VA। कहां से कहां लेके जा रहे हैं? A से B, तो वर्क डन फ्रॉम A टू B। किसको लेके जा रहे हैं? चार्ज को। तो ये एक फॉर्मूला बनता है। अब आपको पता है इक्विपोटेंशियल सरफेस में हर पॉइंट पे पोटेंशियल इक्वल होता है, तो VB भी VA के इक्वल होना चाहिए। अगर VB VA इक्वल है तो सेम पोटेंशियल माइनस होंगे, तो 0 WAB अपॉन Q0। ये समझ में आया? दोनों पोटेंशियल इक्वल है, सब्ट्रैक्ट किया तो 0 आया। Q0 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा और WAB कितना आ जाएगा? 0। सो वर्क डन फ्रॉम A टू B इन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0। ओके, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, चेक करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डायग्राम से देखा था कि किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ओके, तो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ओके, फ्रॉम द फॉर्मूला, फ्रॉम द डेफिनेशन। एक फॉर्मूला और होता है, इसी चैप्टर में इनिशियल पार्ट में पढ़ा था। हमें वापस A से कहां लेके जाना है? B। तो जहां लेके जाना है उसे बाद में लिखेंगे, जहां से लेके जा रहे हैं उसे पहले लिखेंगे, VB माइनस VA। ओके, इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट dr वेक्टर कहां से कहां लेके जा रहे हैं? A से B, तो इंटीग्रेशन कहां से कहां आएगा? A से B। अब आपको पता लग चुका है फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस VB इज इक्वल टू VA। VB और VA इक्वल होंगे, VB और VA इक्वल हैं तो वैल्यू पुट करोगे, VA की जगह VB रख दो, तो VB माइनस VB 0 इक्वल्स टू A से लेकर B। ये कितना हो जाएगा? डॉट प्रोडक्ट है तो cos थीटा। ध्यान दीजिए, EDR cos थीटा, मतलब EDR cos थीटा का A से B तक इंटीग्रेशन 0 आ रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस है, पोटेंशियल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होना जरूरी है। डिस्टेंस को हम 0 नहीं कर सकते, तो cos थीटा 0। cos थीटा की वैल्यू 0 कब होती है? इट मींस cos थीटा शुड बी 0। E और dr 0 नहीं हो सकते, तो cos थीटा शुड बी 0। कब होता है ये? जब कितना एंगल होता है? 90 डिग्री। ओके, सो 90 डिग्री इज बिटवीन E एंड dr। सो इलेक्ट्रिक फील्ड is perpendicular, electric field is perpendicular to dr. We can say electric field is perpendicular to the equipotential surface. तो प्रॉपर्टी नंबर 3, इक्विपोटेंशियल सरफेस इंडिकेट रीजन्स ऑफ स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रिक फील्ड।
अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे से दूर दूर हैं तो वहां पर वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस पास पास हैं तो वहां पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये कैसे मालूम पड़ता है, देखिए, फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला याद होगा, E इक्वल्स टू माइनस dV बाय dr। ओके, तो हम बात कर रहे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के लिए dV मतलब चेंज इन पोटेंशियल, यहां से यहां पोटेंशियल कितना चेंज हुआ, 5 वोल्ट। ओके, सो चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट डिस्टेंस। तो आप यहां पे देखिए कि चेंज इन पोटेंशियल कांस्टेंट है या नहीं है इन केस ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। कितना डिफरेंस है, 5। तो पूरे के बीच में 5 ही है ना, यहाँ पे पूरे के बीच में 5 ही है, तो चेंज इन पोटेंशियल कांस्टेंट है। और आपको मालूम है कांस्टेंट हटता है तो प्रोपोर्शनल आता है, तो E प्रोपोर्शनल टू 1/dr। ओके, इट मीन्स अगर dr स्मॉल होगा, इफ dr is small then electric field is strong, or we can say if equipotential surfaces are close to each other, then electric field is strong and vice versa. If equipotential surfaces are far from each other then electric potential is weak. जब दूर होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा, पास होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 देखिए, टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो हम एक इक्विपोटेंशियल सरफेस एक्स वाई प्लेन में लेते हैं और इसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल 10 वोल्ट लेते हैं। ओके, तो एक ऐसा इक्विपोटेंशियल सरफेस है जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, 10 वोल्ट। ओके, एक और इक्विपोटेंशियल सरफेस इसी को क्रॉस करता हुआ मानते हैं और ये रखा हुआ है जेड वाई प्लेन में, जेड वाई प्लेन। ओके, अब दोनों प्लेन और इसके हर पॉइंट पर जो जेड वाई प्लेन में है उसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है 12 वोल्ट। अब दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए हम मानते हैं कि दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। तो जिस पॉइंट पर दोनों प्लेन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, जिस पॉइंट पर, उस पॉइंट पर पोटेंशियल 10 वोल्ट भी होगा और उसी पॉइंट पर पोटेंशियल 12 वोल्ट भी होगा, क्योंकि दोनों पोटेंशियल जहां पर इंटरसेक्ट एक दूसरे को कर रहे हैं वो पॉइंट पर दोनों पोटेंशियल लाई करते हैं। उस पॉइंट पर दोनों पोटेंशियल है तो उस पॉइंट पर 10 वोल्ट पोटेंशियल भी होगा और 12 वोल्ट पोटेंशियल भी होगा, which can not possible. It means two equipotential surfaces cannot intersect each other. If they intersect each other, then at the point of intersection there will be two values of equipotentials. There will be two values of electric potential which cannot be possible. तो यहाँ पे हम इसे लिख देते हैं, two equipotential surfaces cannot intersect each other if they intersect each other, then at the point of intersection there will be two direction
two values of electric potential. There would be two values of electric potential which cannot possible. ओके, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए. द चार्ज स्मॉल q इज लाइंग एट द सेंटर C ऑफ ए सर्किल. व्हाट इज द वर्क डन इन कैरिंग अनदर चार्ज कैपिटल Q फ्रॉम x to y ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल. तो एक सर्किल बनाते हैं और प्लस q चार्ज इसके सेंटर पे रखा हुआ है. तो यहां से r डिस्टेंस पर पोटेंशियल होगा v, यहां से r डिस्टेंस पे पोटेंशियल होगा v, यहां से भी v यहां पे. तो ये पूरे सर्किल के हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा. तो ये सर्किल का हर पॉइंट क्या हो गया, इक्वी पोटेंशियल. अगर स्फेयर लेंगे तो ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस बन जाएगा, क्योंकि ये सर्कमफेरेंस एक लाइन है इसलिए ये बन जाएगी इक्वी पोटेंशियल लाइन. ओके, अब एक चार्ज है कैपिटल Q, उसे ये x से हमें मान लो ये y ले लेते हैं, x से y तक हमें उसे कैरी करना है. वर्क डन इन कैरिंग अनदर चार्ज Q फ्रॉम पॉइंट x टू y ऑन सर्कमफेरेंस. तो ये सर्कमफेरेंस पर हमने दो पॉइंट लिए x से y और यहाँ पे हमें कैपिटल Q को मूव करना है. तो कितना वर्क करना पड़ेगा ये हमें कैलकुलेट करना है. ओके, वर्क डन क्या होता है, कहाँ पे लेके जाना है, y पर, तो वो पहले लिखेंगे. कहाँ से लेकर जाना है, x से, वो बाद में लिखेंगे. वर्क कहाँ से कहाँ हुआ, x से y. किस पर वर्क करना है, q पर. ओके, आपको पता है कि ये दोनों पॉइंट सर्कमफेरेंस पर हैं और सर्कमफेरेंस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल है. तो यहाँ पे भी v, यहाँ पे भी v x y अपॉन q, v माइनस v 0 v x y अपॉन q. तो v